मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा शंकर। भ्रमण के लिए निकले हैं पार्वती जी के साथ, और शिव जी को बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख। शंकर भगवान ने कहा पार्वती इतना भूख लग रही है, इतना भूख लग रहा है कि मुझे भोजन करना है, जल्दी कुछ व्यवस्था कर। पार्वती जी ने कहा प्रभु चलो कैलाश चलते हैं और हम भोजन बना देते हैं। पार्वती जी तेरे हाथ का भोजन करते करते तो बहुत समय हो गया, आज मेरा मन है कि पृथ्वी पर भ्रमण पे निकला हूं तो किसी के यहाँ यदि श्राद्ध हो रही हो तो मैं भोजन कर लेता हूं। 16 दिन श्राद्ध के चल रहे हैं और मैं भोजन कर लेता। पार्वती जी ने कहा कि तुम ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव श्राद्ध का भोजन करोगे? श्राद्ध का भोजन? पार्वती जी ने जैसे कहा तो शंकर भगवान बोले कि पार्वती तुझे मालूम नहीं है शायद, जब किसी के भी घर में श्राद्ध होती है और वो चाहे घी और शक्कर का भी थोड़ा सा भाग कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर थोड़ा सा भी भाग अग्नि में छोड़ते हैं तो शिव जी कहते हैं सबसे पहला अंश पितरों के पास बाद में जाता है, पहला अंश मेरे पास आता है, फिर मैं उस अंश को पितरों के पास भेज देता हूं। शिव जी कह रहे हैं मुझे भूख लगी है और मेरा मन है कि पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर श्राद्ध हो रहा होगा तो मैं भोजन कर लेता। तो पार्वती जी ने कहा तुम कहां भोजन करने जाओगे? शंकर भगवान बोले अयोध्या में जाऊंगा, अयोध्या में जाऊं और अयोध्या में जाकर आज मैं भोजन ग्रहण करूंगा। क्यों? आज दशरथ जी के यहाँ पे श्राद्ध है, मैं जाता हूं। शंकर भगवान जाने की तैयारी करे, ब्राह्मण लोग जा रहे थे भोजन करने के लिए। मेरा ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर स्वयं एक ब्राह्मण का रूप रखकर भोजन करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। अब जब अंदर प्रवेश करे, जैसे ही अंदर प्रवेश करे, सब जितने ब्राह्मण थे सब भोजन करने के लिए बैठे। सबके लिए चांदी की थाली, स्वर्ण का कटोरा, सुंदर सुंदर पकवान आकर रखा है। मेरे भोले बाबा भी बैठ गए, मेरे भोले। अब देखिए शिव पुराण कहती है यदि श्राद्ध का भोजन, श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जो भोजन बनाया जाता है वो भोजन घर की बहू अगर बनाती है, घर की माँ अगर बनाती है, घर की नारी अगर भोजन बनाती है तो आधा भाग जो ब्राह्मण ने भोजन किया है वो आधा भाग का भोजन तो जिस ससुराल पक्ष में बेटी भोजन बना रही है उसके ससुराल के भाग को प्राप्त होता है और आधा भोजन का फल बेटी के मायके वाले को प्राप्त हो जाता है कि उसने भोजन करा। भोजन चालू हुआ, खीर, मालपुआ सब परोसा गया, सबने खाना चालू कर। थोड़ी थोड़ी देर में ब्राह्मण भोजन कर उठना चालू कर दिए, पर मेरे देव अधिदेव महादेव जो जम के बैठे उठे नहीं। उठे ही नहीं। किसी किसी की आदत रहती है एक पंगत में काम नहीं चलता, 2-3 पंगत जरा जमदारी से लगाना पड़ती है।
और अभी अभी तो ये बफेट चल गया। पहले के समय में तो पत्ते की पत्तल आती थी और उस पत्तल के पत्ते का ही दोना बनता था। बोलो जी सही है गलत है? पत्ते का ही दोना। और वो दोने को भी टिकाने के लिए जब पंगत में जाते थे तो जेब में 2-4 पत्थर रख के लेके जाते थे कि रायते का दोना नहीं लुढ़क। तो उस दोने को भी संभालने के लिए 2-3 पत्थर जेब में होते थे। जब रोटी खाने कहीं जाते थे, पंगत जिनने कहीं जाते थे शादी ब्याह में या कहीं नुक्ता मुक्ता में, तो जेब में पत्थर लेके जाते थे कि दोना रखेंगे। और साथ में अभी तो ये सब कुछ ले जाना नहीं पड़ता। पहले तो प्लास्टिक का इतना बड़ा गिलास भी जेब में भर के लेके जाना पड़ता था कि पानी भी पीना पड़े। और दोने को रखते, आसपास में पत्थर टिका देते और फिर सबसे जोरदार ज्ञान तो भोजन के समय पे प्राप्त होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। भोजन के समय पे कैसे प्राप्त होता है? 2 दोस्त और दोनों में मित्रता खूब और दोनों चतुर और दोनों साथी में गए एक ही जगह। अब इन्हें चतुरता क्या करेंगे कि पहले तू बैठ जा, मैं परस देता हूं, फिर मैं बैठ जाऊं तब तू परस देना। और इतने चतुर दोस्त कि खास खास आइटम ही लेके आते। सब्जी लाया, तरी तरी डालता और उसमें सब तरी तरी जोरदार उसके दोने में डाल दी। और फिर गुलाब जामुन लाया तो इशारे में उन्हें जो इशारा करा तो का उन्हें तो धर दी। अब देखो जैसे उसने खिलाया है ना, दोस्त ने जैसे 2 गुलाब जामुन रखी, तरी रखी ने, जोरदार गरम गरम पूड़ी रखी ने, खोपरा पाक रखा ने, बालूशाही रखी, खूब जोरदार रखा। और ये अब खाने के बाद उठ गया। उठने के बाद अब उसकी बारी आई और उसकी बारी आई तो वो बैठा और वो बैठा और इतने में ये सही से नहीं परोसे तो फिर अगली बार कोई परो, फिर इसकी बारी है कि ये अच्छे से परोसे। शिव पुराण कर रही है। देवादिदेव महादेव बैठे हैं, भोजन चालू है, भंडारा चालू है, श्राद्ध चालू है। और भोजन करने के लिए जब देवादिदेव महादेव बैठ गए और भोजन चालू हो गया, और भोजन चालू होने के बाद माता केकई, सुमित्रा, कौशल्या सब भोजन में, सीता, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति सब भोजन में लगी हुई हैं और सब भोजन बना बना के दे रही हैं। माताएं परोस रही हैं, बड़े प्रेम से भोजन चल रहा है। भोजन चलते 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 सब उठ गए, पर महादेव नहीं उठे। इतनी देर में उर्मिला जी दौड़ कर आकर बोली सीता जी के पास, जीजी, ओ जीजी। जीजी बोली क्या बात है? सीता जी ने कहा उर्मिला क्या हो गया? उर्मिला जी बोली सब पंडित उठ गए पर एक पंडित बैठा है वो नहीं उठ रहा है। सीता जी बोली तू एक बार एक काम कर, पानी भर के ले जा और पूछो महाराज पानी पियोगे? तो फिर इतने में उर्मिला जी पानी लेके, अब प्रभु पंडित जी पानी? पंडित जी बोले हमारे यहाँ पानी एंड में पीते हैं। तो उर्मिला जी ने पूछा पंडित जी एंड कब होगा? तो पंडित जी बोले अभी तो शुरुआत है, महत्तम चालू होगा, टेलर चालू होगा। ठीक है। अब उर्मिला जी दौड़कर फिर सीता जी के पास गई। जी बोली क्या बात है? कि वो तो अभी तुम एंड में पानी लेंगे। तो सीता जी बोली ले जा और ले जा, पूड़ी ले जा, कचौड़ी ले जा, भजिया ले जा, मालपुआ ले जा, खीर ले जा, सब ले जा के रख दिया। भगोने खाली होते गए, बर्तन खाली होते गए। सीता जी ने फिर सुतकीर्ति को बुलाया, सुतकीर्ति इधर आओ। सुतकीर्ति ने बोला हाँ जी जाओ जरा पंडित जी से पूछ कर आओ भोजन कैसा बना। पंडित जी के पास सुतकीर्ति जी गई, प्रभु भोजन कैसा बना? पंडित जी बोले भोजन तो क्या जोरदार बना है, पूछो ही मत। पानी ले आऊं? शंकर जी बोले एंड में ले। आखिर जैसे ही सुतकीर्ति जी अंदर गई, सीता जी ने पूछा उठ गया? सुतकीर्ति जी बोली वो तो अपन सबको उठा के उठेगा, कोई ऐसे उठने वाला अभी तो बैठा है।
कैकई मैया आ गई। कैकई जी ने पूछा, सीता तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद जमी हुई है, श्राद्ध चल रहा है ससुर का, और तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद, कोई दिक्कत है क्या? नहीं मां, एक ब्राह्मण भोजन करने बैठा है। कैकई बोली, वो तो सब ब्राह्मणों के साथ बैठा था। हाँ मां, 5 बार की पंगत उठ गई पर अभी तक वो नहीं उठा। मां तो अब तो सुबेरे का भोजन चल रहा है 10 बजे का, दोपहर की 2-3 बज गई, अब तो उठने वाला होगा, जाओ थोड़ा और दिया। तो सीता जी बोली, दे तो आती मां, पर भंडारे में भोजन की कमती हो गई। भोजन की कमती, एक काम करो डबल से बनाओ। सीता जी बोली, 6 बार बना चुके, अब अंदर का पूरा माल निकाल के रख दिया। कैकई तुरंत आवाज लगाकर बोली, द्वारपालों से कहो बाजार में से सामान लेकर आए और सीता फिर भोजन बनाओ। सास ने आवाज लगाई कि बाजार से भोजन लेकर आओ और जिमाओ। इतने में सारे द्वारपाल भागे और बाजार से भोजन ले लेकर आने लगे। जब आटे की बोरियां बाजार से आने लगी और शंकर जी के सामने अंदर जाने लगी, इतने में शंकर भगवान ने रोक कर पूछा, रुको रुको, क्या ले जा रहे हो अंदर? तो क्या अब ये आटा ले जा रहे हैं, उसनेगा फिर पूरी बन के तुम्हारे पास आएगी। इतने में पंडित जी बोले, शंकर भगवान जो पंडित के वेश में थे, वो बोले, अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो यही दर्द इतना अंदर जाएगा फिर वापिस आएगा, फिर मैं खाऊंगा, उससे अच्छा यहीं पे रख दो तुम, तो मैं आराम से खा लूंगा। आटे की बोरी रख दी, बेसन की बोरी रख दी, मैदे की बोरी, रवे की बोरी, घी तेल शक्कर सब ला के रख दिया और भोलेनाथ जी खाना चालू कर दिया। खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए, उठे नहीं। इतने में सीता जी की आंख में जल भर गई। कौशल्या जी ने पूछा, जानकी तुम रो रही हो? आज ससुर जी के यहाँ का श्राद्ध है और घर की बहू रोए, ये अच्छी बात नहीं है, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुमको? इतने में सीता जी बोली, मां एक पंडित भोजन करने बैठा तो उठ नहीं रहा, पानी का पूछो। सीता जी बोली, अब की बार मैं ही जाता। सीता जी हाथ में जल लेकर पहुंची। ब्राह्मण देवता, अगर आपका आधा हो गया हो तो पानी थोड़ा सा पी लीजिए। इतने में ब्राह्मण देवता बोले, आधा तो होने दो, जब आधा होगा मैं पी लूंगा। सीता जी ने मन में सोचा, भी तो आधा ही नहीं हुआ और अपन तो एंड की तैयारी में बैठे। सीता जी रोती रोती आंख में जल भरकर भगवान राम जी के पास आ गए। राम जी महाराज तो बड़ी मस्ती में बैठे हुए थे। तुरंत सीता जी को कहा, जानकी भोजन ब्राह्मण जिम के चले गए? सीता जी बोली, सब चलेगा, एक ही बैठा है, उठ नहीं रहा, तो उसको अच्छे से जिमाओ। सीता जी बोली, सारा सामान जिमा दिया, भंडार का सामान जिमा दिया, सूखा जितना रखा था वो जिमा दिया, दुकानों पे से लाकर अंदर तो आया ही नहीं, बाहर निपटा गया। तो राम जी बोले, फिर? सीता जी बोली, अब आप बताओ क्या करें? राम जी बोले, पहले मुझे देखने दो कि भोजन करने बैठा कौन है। मेरे राम जी जो जाकर झरोके में से झांकते से पहचान गए कि आज मेरे महादेव अकेले नहीं, 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर बिठाकर भोजन कर। आज मेरे महादेव 33 कोटि देवताओं को अंदर बिठाकर भोजन कर रहे हैं। तब सीता जी को आवाज लगाकर कहा, अब तू मत जा, जो ज्यादा एक्शन मारे ना तो कुछ मत करो, जो पार्टी में ज्यादा इतराए उसकी पत्नी को लाके खड़ा कर दो, फिर देखो बापड़े। तुरंत चुप, साइलेंट, फिर हंसेगा भी नहीं, और हंसेगा भी तो उतना ही उसको देखकर, इससे ज्यादा हंसेगा भी नहीं। अंग्रेजी में पति को हस्बैंड कहते हैं, हस्बैंड। वो बैंड गलत हो गया, पहले था हस्बैंड, हंसने पे बैंड है और वो बैंड लगा दिया।
अब शिव जी को देखकर राम जी ने कहा तू टेंशन मत ले सीता, रुक जा, अब तो रुक जरा, मैं अभी आमंत्रित करता हूँ। और भगवान राम ने माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती का आह्वान किया, हे माँ पधारो, स्वामी भोजन कर रहे हैं और माता के बिना भोजन हो जाए ये श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने कहा मेरे स्वामी? हाँ। पार्वती जी ने पूछा कौन? मेरे स्वामी? हाँ। मेरे स्वामी भोजन कर रहे हैं? हाँ। जैसे ही सुना पार्वती जी ने, और सुनकर माता पार्वती तुरंत कहती आप चिंता मत करो राघव जी, मैं अभी आती हूँ। और पार्वती मैया ने नाक में बड़ी सी नथनी पहनी, सुंदर मोती की लड़ लगी है, कानों में झुमका पड़ा है मेरी माता के, सिर पर लाल बिंदी बड़ी सारी, होठों पर लाली, नैनों में सिरमा, मस्तक पर गजरा, और माता के हाथों में सुंदर मेहंदी लगी हुई है, पाँव में महाबूब लगा हुआ है। मेरी माँ सुंदर टोकनी लेकर सामने खड़ी हो गई और भोलेनाथ तो खाने में लगे थे, उनका ध्यान गया नहीं कि मेरे सामने कौन खड़ा है। और उन्होंने एक बड़ा सा लड्डू निकालकर चूरमे का शंकर जी की पत्तल में रख दिया। शिव जी ने जो लड्डू खाया, खाते से शंकर जी को लगा ये तो कोई पहचान वाला है। तुरंत देखा तक नहीं कि कौन ने परोसा, उतनी देर में पहचान क्या। पार्वती मैया ने एक चूरमे का लड्डू बड़ा सारा शिव जी के सामने रखा, शंकर जी ने लड्डू खाया और आते से ही पहचान गए कि बाबा ये तो पहचान वाला लगता है। तो भोलेनाथ तुरंत लड्डू मुंह में भरा और भरते से जो सामने देखा, क्योंकि शिव जी खाते गए, किसी को नहीं देखा कि सीता आई की, उर्मिला आई की, मांडवी आई की, सुकीर्ति आई की, केकई आई, कौशल्या आई, किसी को नहीं देखा। पर जो मुंह में लड्डू लेकर जो पार्वती जी को देखा, देखते से ही पार्वती जी बोली कितने दूं? शंकर जी बोले हो गया, एक में हो गया। पतियों की आदत है, अकेले अगर पार्टी में गए हैं तो कम से कम 2-2.5 घंटा सूरमा जैसे घूमेंगे, और अगर इनके साथ में जगत जननी गई है, फिर देखना थोड़ी देर खाना खाने के बाद बोलेंगे चले चले चले। अब पत्नी कह रही है रुको, तुमने तो खा लिया, हमेशा तो 2 घंटे 3 घंटे में आते थे, आज मेरे साथ आए हो तो चल दे। पति बोलेगा तेरे चक्कर में तो जल्दी में हूं, कोई आ गया और सेल्फी लेने लगा तो आफत खड़ी कर, तू चले तू चले तू चले। अब बड़ी हुई शिव जी के सामने माता पार्वती बोली कितने लड्डू और रखूं? शंकर भगवान बोले एक में हो गया पार्वती। पर एक बात बता, तू यहाँ कैसे आ गया? पार्वती जी बोली तुम मेरे स्वामी हो, आद्य शक्ति हूं मैं, मुझे जो आमंत्रित करता है मैं जाती हूं। राम जी ने मुझे बुलाया था, आप उठ नहीं रहे थे, इसलिए शिव जी ने कहा आपने मुझे अन्नपूर्णा बनकर भोजन दिया, श्राद्ध में अन्नपूर्णा बनकर भोजन दिया है, बुलाओ राम सीता को। राम सीता आए, शंकर भगवान ने वर दिया, सुनो सीता, सुनो जानकी मां, श्राद्ध पक्ष में जिसके घर में भोजन बनता है, पूरे 16 दिन में से अगर एक दिन भी कोई श्राद्ध का भोजन किसी के घर में बनेगा, वर्ष भर उसके घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं आएगी। ये मेरा वर है। 16 दिन आप किसी का श्राद्ध नहीं कर सकते, तो किसी एक का श्राद्ध
कोई दादा गया हो, परदादा गया हो, कोई पूर्वज गया हो, उसके निमित्त का भोजन घर में बनना चाहिए। और किसी विद्वान ब्राह्मण जो गायत्री करता हो, संध्या करता हो, भजन करता हो, कीर्तन करता हो, मंत्र जाप करता हो, किसी में कोई ऐब ना देखता हो, कोई निंदा नहीं करता हो, ऐसे ब्राह्मण जन को भोजन करा देना चाहिए। वो जीव भी तर जाए और अपने को भी आनंद की अनुभूति हो। ऐसी चीज की महाराज ये